की बात कर लेते हैं, जहां पर सपा विधायक जियाउर रहमान का एक विवादित बयान सामने आ गया। जियाउर ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना अंग्रेजों से कर दी है। देश की वफादारी के लिए तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं है, ये जियाउर की तरफ से कहा गया। मुसलमानों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जियाउर रहमान ने कहा, जिनका आजादी में योगदान नहीं वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बयान तिरंगा अभियान को लेकर लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। कभी अखिलेश यादव बयान देते हैं कि दंगा हो जाएगा, बीजेपी दंगा करा देगी इसके जरिए। अब दूसरी तरफ जियाउर रहमान की तरफ से बयान सामने आता है कि मुसलमानों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ऐसे में उनकी तरफ से यह भी कहा गया, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जो है वो अंग्रेजों से कर दी। बता दें आपको, ये विवादित बयान उनकी तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि देश की वफादारी के लिए तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं है और मुसलमानों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिनका आजादी में योगदान नहीं है वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। ये आरएसएस के लोग जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में अब इस केंद्र के अंदर देश के अंदर सरकार चला रहे हैं। जब देश की आज़ादी के लिए मेहनत मशक्क़त हो रही थी, लोग जेलों में जा रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे थे, तो उस वक्त मुसलमान किससे पीछे नहीं था, लेकिन आरएसएस का कोई आदमी उस देश की आज़ादी में नहीं था। तो ये जियाउर की तरफ से बयान जो सामने निकल के आया विवादित, उनकी तरफ से कहा गया है कि तिरंगा लगाना जरूरी नहीं है देश की वफादारी साबित करने के लिए, और मुसलमानों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं है वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से यहां पर जियाउर ने कर दी। सफाइयों का काम, तिरंगे का अपमान, ये एक सवाल अब बन गया है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी विवादित बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा, तिरंगा अभियान के जरिए बीजेपी कुछ ऐसा कर देगी कि समुदाय जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, दंगे हो सकते हैं। ये भी आशंका जो है उनकी तरफ से जताई गई तिरंगा अभियान को लेकर। हालांकि बीजेपी का काउंटर भी इस पर सामने निकल के आया। बीजेपी की तरफ से कहा गया, तुष्टीकरण की राजनीति जो है अखिलेश यादव हमेशा से करते आए हैं और उसको लेकर कुछ फोटोज जो है पुराने उनके वो भी वायरल होने लगे। लेकिन अब जियाउर की तरफ से भी एक विवादित बयान सामने आया है और ये बता दें उनकी तरफ से कहा गया, जो कि क्योंकि जियाउर भी सपा विधायक है तो उनकी तरफ से ये बात सामने रखी गई है। उन्होंने कहा कि किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुसलमानों को देशभक्ति साबित करने की, तिरंगा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस और बीजेपी की तुलना जो है अंग्रेजों से उन्होंने की। देश की वफादारी के लिए तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं है हमें। उसके साथ उन्होंने भी कहा, मुसलमानों को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिनका आजादी में योगदान नहीं है वो आज तिरंगे की बात करते हैं। ये जियाउर की तरफ से बयान दिया गया। आलोक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आलोक अवस्थी साहब, तिरंगा अभियान को लेकर दिक्कतें हैं सपा को। एक और बयान सामने निकल के आया जियाउर की तरफ से, वो कह रहे हैं किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है मुसलमानों को। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार और उसके नेता लगातार देश की मूल विचारधारा के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। भारत का तिरंगा किसी पार्टी का झंडा नहीं है, वो पूरे भारत का तिरंगा है, जिस पर हमें गर्व है और जिसको प्राप्त करने के लिए लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और करोड़ों लोगों के घर बर्बाद किए। आज उसको बड़ी मुश्किल से हमने जो आज उसको हासिल किया था, आज उसकी हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। और उसके ऊपर अगर इस तरह की बात समाजवादी पार्टी का जो विधायक, सांसद और पार्टी अवस्थी साहब वो तो कह रहे हैं, बिल्कुल अवस्थी साहब, चूंकि आप तो तिरंगा अभियान निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के बीच भी जा रहे हैं, आज भी अभियान चल रहा है आप लोगों की तरफ से कि मुस्लिम इलाकों में आप जाएंगे, वहां पर अपील करेंगे। लेकिन जियाउर तो कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस जो है उन्होंने आप लोगों की तुलना अंग्रेजों से कर दी और ये भी कह दिया सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं जिनका आजादी में कोई योगदान ही नहीं है। जियाउर रहमान के खानदान का क्या वहाँ पर आजादी में योगदान रहा है, श्रीमान अखिलेश यादव का क्या रहा है, उनके पिताजी का क्या रहा है, तो इस तरह की बात करना उचित नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, देश की जनता भारत के साथ है, भारत के सरहद के पीछे काम कर रही है तमाम। चलिए आलोक साहब, जियाउर रहमान बर्क साहब इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से। बहुत स्वागत आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जियाउर रहमान साहब, ये आखिर तिरंगा अभियान को लेकर जो बयान सामने निकल के आया है, अगर तिरंगा लग जाएगा तो सर उससे दिक्कत क्या है? इससे सर्टिफिकेट तो जाहिर तौर पर किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन देशभक्ति अगर इससे दिख सकती है तो उसे दिखाने में सर प्रॉब्लम क्या? नहीं, तिरंगा लगाने से हमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। तिरंगा तो हमारे दिलों के अंदर है। रही बात, हमारा मकसद ये है कि तिरंगा यात्रा के नाम पर जो लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है, ये 75 वर्ष से आजादी के पूरे होने पर ही क्यों? हम तो कहते हैं कि हर साल आप तिरंगा यात्रा निकालिए, हर साल तिरंगा अपना राष्ट्र ध्वज जो है। मैं तो उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो आज तिरंगा लगा करके जो ये ढोंग कर रहे हैं,
वो तिरंगा से कहाँ मोहब्बत करते हैं? जियाउर आजादी के होने के जियाउर साहब, देश अगर आप को- ये कह रहे हैं बात, अगर आप ये बात रख रहे हैं कि 75 साल पर आजादी के, ये क्यों? अगर ये 75 साल पर हो रहा है तो बेहतर है चले 75 साल पर ही हो रहा है, कोशिश आप कीजिए कि हर साल आप लोग निकालिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देश की वफादारी के लिए तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट तो जाहिर तौर पर कोई नहीं दे सकता वफादारी का, लेकिन अगर वफादारी साबित होती है तिरंगा लगाने से तो फिर प्रॉब्लम क्या? देश की आजादी के लिए आंदोलन हो रहा था, उस समय कहाँ थे ये लोग? इनका क्या रोल रहा है देश की आजादी में, ये बताएं। आलोक और अवस्थी देश साहब, आप की सवाल आजादी पूछ के सकते बाद हैं, क्योंकि आप भी ये पूछ रहे थे जियाउर औरों का क्या योगदान है यहाँ पर। देखिए, जियाउर रहमान तो पैदा भी नहीं हुए होंगे और ना मैं पैदा हुआ, ठीक है, और यहाँ पार्टी समाजवादी पार्टी भी नहीं पैदा हुई। मुझे लगता है कि आजादी का आंदोलन जिन लोगों ने उठाया वो उनका योगदान को सलाम, लेकिन आज भारत का झंडे की यात्रा निकल रही है, भारत के सम्मान की बात हो रही है, भारत के तिरंगे की बात हो रही है, उस यात्रा को सांप्रदायिक सोच वाले इस तरह के जो लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह एक बहुत घनघोर आपत्तिजनक योग्य है। भारत के झंडे को विवाद से नहीं घसीटे। भारत का झंडा जो है बहुत हमारे लाखों लोगों के बलिदान से हमको प्राप्त हुआ है। देश को वो लाखों लोगों के बलिदान से बाद हमको आजादी मिली है। 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और उसमें जो है इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देना समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है। यह वही पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत मांगे थे और कहा था वहां पे हवाई जहाज जा करके पेड़ गिरा करके आ गए हैं। तो यह लोग भारत के साथ नहीं चलना चाहते हैं, तो इनको स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा रहमान साहब, भारत के साथ आप लोग नहीं चलना चाहते हैं। अरे ये लोग पहले अपने गिरबान में झांक करके देखे कि इन लोगों ने तिरंगा को देश की आजादी के बाद से 2000 तक इन्होंने अपने यहाँ पर तिरंगा को क्यों नहीं फहराया? राजध्वज का इन्होंने क्यों अपमान किया? क्यों मोहब्बत नहीं करी राजध्वज से? हमें तो आज भी मोहब्बत है और तारीख गवाह है। देश की आजादी के बाद से लेकर के हमारे हजारों उलमाओं ने देश की आजादी में कुर्बानियां दी है और हम आज भी अपने देश से और उसकी मिट्टी से और तिरंगे से मोहब्बत करते हैं। हर साल जब भी तिरंगा 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी मौका होता है, देश हिंदुस्तान का मुसलमान तिरंगा फहराने से कभी नहीं पीछे रहता, हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और देश से हमें उतनी ही मोहब्बत है जितना दूसरों को उतना ही हमें अधिकार है। बिल्कुल इसलिए रहमान साहब, लोगों को अधिकार गुमराह भी है और करने का मोहब्बत है। होनी भी चाहिए। इसी चीज का जिक्र बार बार हो रहा है, हर किसी को मोहब्बत होनी चाहिए और इसीलिए किसी को आपत्ति भी शायद नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रहमान साहब आपका। आलोक अवस्थी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।